हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रेस नर्सिंग क्लासेज। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपका हेल्थ अच्छा होगा। जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि ये जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ, वो है कि जो हॉस्पिटल में जो उपयोग होने वाले जो उपकरण हैं या कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो किस काम में आता है। तो ये वीडियो फ्रेंड इसी टॉपिक में रहेगा आज। और ये जो वीडियो है वो एज ए यूनिवर्सल है, मतलब ये सभी के काम में आने वाला वीडियो है, चाहे वो पब्लिक हो या फिर मेडिकल स्टूडेंट हो या मेडिकल स्टाफ हो, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। तो यदि फ्रेंड आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलो फ्रेंड, अपन देरी न करके इस वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है, देखो इसमें ये है मल्टीपल पैरामीटर। ठीक है फ्रेंड, अब देखो इसमें ये क्या काम करता है। दिस इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्शन डिफरेंट पैरामीटर। ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है वो हमारे बॉडी के जो अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं, जैसे SpO2 है, ब्लड प्रेशर है, रेस्पिरेशन है, हार्ट बीट है, उन सभी को क्या करता है, मेजरमेंट करता है। तो देखो फ्रेंड, आप ये जो मॉनिटर देखते हो, आपने जैसे इमरजेंसी में जाते हो या फिर ICU में जाते हो, मोस्ट ऑफ जो वार्ड में ये आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि इसकी हेल्प से अपन एक पेशेंट के एक से ज़्यादा पैरामीटर को अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल पैरामीटर भी बोलते हैं। और इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक मॉनिटर भी इसका जो सेकंड नाम है फ्रेंड। इसलिए अपन इसको जो आपको दिख रहा है, ये देखो इस डायग्राम में, इसको अपन कार्डियक मॉनिटर भी बोलते हैं और मल्टीपल पैरामीटर भी बोलते हैं। अब आगे है सक्शन मशीन। ठीक है, इसके बारे में देखो। दिस मशीन इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग एयरवे। देखो फ्रेंड, जो आपको ये डायग्राम में ये जो मशीन दिख रही है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सक्शन मशीन बोलते हैं। और ये किस काम में आती है, ये जो हमारा जो सलाइवा है, ठीक है, सलाइवा है उसको क्लीन करने में, या अपन बोल सकते हैं कि अपन किसी की पेशेंट को जो इसका जो एयरवे है जो उसको क्लीन करना है, तो ये इसी मशीन का अपन यूज में लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो उसको बोलते हैं सक्शनिंग मशीन। ठीक है, देखो हिंदी में इसी मशीन की सहायता से हवा के रास्ते को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, जिसकी वजह से क्या कर सके जो पेशेंट है वो अच्छे से अपनी जो रेस्पिरेशन वाली जो प्रोसेस है, अब मतलब जो सांस ले रहा है वो अच्छे से क्या कर सके, वो ले सके। फ्रेंड, ये जो मशीन है वो इसी काम में आती है। आगे देखते हैं। अब आगे है ABG, जिसको अपन बोलते हैं फुल फॉर्म है आर्टेरियल ब्लड गैसेज। ठीक है, इसके बारे में देखो। इट इज़ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ लेवल ऑफ गैसेज इन आर्टेरियल ब्लड। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो मशीन दिख रही है आपको, देखो ये किस काम में आती है, जो हमारा जो ब्लड है, ठीक है, हमारे ब्लड में मतलब अपन आर्टरी होते हैं, एक वेन होती है, ठीक है, मतलब धमनी और सीरा है। ठीक है, जो धमनी है उसमें जो रक्त है उसमें कौन सी गैस कितनी परसेंट में प्रजेंट है, ये इसी का पता करती है। ठीक है, तो आपको जब भी बोले कि इसकी ABG करानी है, ठीक है, कि ABG, तो उसका मतलब है कि वो हमारा जो ब्लड है उसमें ब्लड में कौन कौन सी गैस है, ठीक है, उसका पता करने के लिए डॉक्टर क्या एडवाइस करता है कि इसकी ABG कराओ। ठीक है, तो ये भी एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन है एज ए मेडिकल स्टाफ है। ठीक है फ्रेंड, अब आगे है वेंटिलेटर मशीन। ठीक है फ्रेंड, देखो इसमें ये आपको जो डायग्राम में दिख रहा है, ये जो डायग्राम है वो किसका है, वेंटिलेटर मशीन का डायग्राम है। तो देखो फ्रेंड, इसमें ये किस काम में आता है। वेंटिलेटर क्या है, एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से मरीज है, मरीज को सांस लेने में जो मैकेनिकल वेंटिलेशन दिया जाता है वो इसी मशीन से दिया जाता है। ठीक है, और ये मशीन और किस काम में आती है, इस मशीन का उपयोग उन मरीजों के लिए किया जाता है जो खुद से श्वसन नहीं कर पाते हैं, मतलब उनके जो लंग्स हैं, उनके जो फेफड़े हैं, वो क्या हो है भी मतलब डैमेज हो चुके हैं, या वो अपने जो शरीर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जो सांस की या जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो उस दौरान जो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपको मोस्टली ICU में मिलेगा फ्रेंड। उस दौरान जो पेशेंट को जो कृत्रिम जो श्वास दिया जाता है वो इसी मशीन से दिया जाता है फ्रेंड। आगे देखते हैं। अब आगे है सिरिंज इन्फ्यूजन पंप फ्रेंड। तो ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है फ्रेंड, देखो इसको बोलते हैं अपन सिरिंज इन्फ्यूजन पंप। देखो ये पंप है, इसमें एक सिरिंज लगी हुई है, डिस्पो लगी हुई है। ठीक है, इसके द्वारा जब अपन को किसी पेशेंट को स्मॉल अमाउंट में क्या देनी हो, मेडिसिन देनी हो या कोई फ्लूइड देना हो, तो वो इसी जो मशीन है जिसको अपन मेडिकल टर्म में बोलते हैं सिरिंज इन्फ्यूजन पंप, इसी से देते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट
आपके लिए मशीन है, ठीक है, या एक इंस्ट्रूमेंट है। आगे है, अब है इन्फ्यूजन पंप। देखो ये जो डायग्राम दिख रहा है फ्रेंड, ये क्या है, आपका इन्फ्यूजन पंप रहता है आपके हॉस्पिटल में। तो ये देखो ये किस काम में आता है। इट इज़ यूज फॉर गिविंग द फ्लूइड एंड मशीन मेडिसिन इन फिक्स अमाउंट एट टाइम, ठीक है। ये क्या है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा कुछ फ्लूइड या कुछ मेडिसिन दी जाती है। उनका क्या होता है, ड्यूरेशन होता है, फिक्स रहता है। जैसे आपने तो कहा कि डॉक्टर बोलता है इसके 5 ml पे, ये जो 5 ml जो फ्लूइड है या जो 100 mg जो मेडिसिन है वो 15 मिनट में जानी चाहिए या 30 मिनट में जानी चाहिए। तो ये क्या है, जो फिक्स देना है, एक्यूरेट, कि इतनी अमाउंट में अपन को देनी है। तो वो फ्रेंड वो इसी इन्फ्यूजन पंप से अपन मेडिकल स्टाफ वाले इसी का अपन यूज में लेते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये आपका जो इन्फ्यूजन पंप है वो कैसा होता है और इसका काम क्या है। आगे देखते हैं। आगे है डायलिसिस मशीन, ठीक है फ्रेंड। देखो ये जो आपको डायग्राम में दिख रही है फ्रेंड, ये क्या है, एक डायलिसिस मशीन है। अब देखो इसका यूज अपन कहाँ कहाँ पे लेते हैं। इट इज़ यूज इन रीनल फेलियर और रीनल डिसफंक्शन पेशेंट, ठीक है। मतलब जिन पेशेंटों की जो किडनी है वो ख़राब हो चुकी है या फिर अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, उनके लिए क्या करते हैं, इस मशीन का यूज़ करके, और उनका जो यूरिन फिल्ट्रेशन है या जो ब्लड प्योरीफाई है वो इसी मशीन से अपन करते हैं। और आगे क्या है, इट फिल्टर ए ब्लड एंड रिमूव ए वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड, ठीक है। वही बात है कि ये क्या करती है, हमारे जो ब्लड है उसको क्या करती है, फिल्टर करती है, और उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हमारी बॉडी से क्या निकालती है, बाहर निकाल देती है। तो फ्रेंड ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है या महत्वपूर्ण मशीन है हमारे हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में। तो ये भी आपको सभी को पता होना चाहिए। आगे है, अब आगे देखो फ्रेंड, इमरजेंसी कार्ड, ठीक है। अब देखो इसको इमरजेंसी कार्ड क्यों बोलते हैं। इट इज़ ट्रॉली इन विच परसेंट ऑल इमरजेंसी मेडिसिन एंड इक्विपमेंट। देखो आप डायग्राम में फ्रेंड, ये क्या है, आपको एक ट्रॉली दिख रही है, ठीक है। ये क्या है, ये आपको जहाँ पे जैसे मोस्टली इमरजेंसी है, आईसीयू है, वहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसमें क्या रखा जाता है फ्रेंड, जो आपको इमरजेंसी जो मेडिसिन होते हैं, जैसे कार्डियक पेशेंट के लिए या जो अस्थमा वाले पेशेंट के लिए, या फिर जैसे कुछ भी इमरजेंसी पड़ जाए उनके लिए जो भी मेडिसिन रखी जाती है या जो इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं वो फ्रेंड आपको इस ट्रॉली के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी चार्ट, ठीक है, या फिर इमरजेंसी ट्रॉली भी अपन इसको बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे है, अब आगे फ्रेंड डिफिब्रिलेटर, ठीक है। देखो ये जो आपको इमेज दिख रही है डायग्राम में, इसको बोलते हैं डिफिब्रिलेटर, ठीक है। ये देखो, ये जब हमारा जो हार्ट है, हमारा जो कार्डियक जो पार्ट है अपन बोल सकते हैं, या आपका जो दिल है वो यदि अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो या उसमें जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अच्छे से नहीं डेवलप हो पा रहे, तो फ्रेंड ये उस दौरान ये क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है, ठीक है। जैसे अपन सिंपली बात करें कि कभी कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, दिल का दौरा पड़ जाता है, या मोस्ट ऑफ जी जैसे पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, कि लगा उसका जो हार्ट है या उसका जो दिल है वो मर गया है या बंद हो गया है, उस दौरान क्या देते हैं फ्रेंड, जो आपने सुना होगा कि झटके देते हैं, बिजली के झटके देते हैं, ठीक है। तो वो यही है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये एक बार वापस से हमारा जो हार्ट है उसको अपन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं अपन डिफिब्रिलेटर मशीन, ठीक है। आगे देखते हैं अपन। अब देखो ये है फ्रेंड निडल डिस्ट्रॉयर, ठीक है। देखो आपको डायग्राम में ये दिख रहा होगा। तो जैसे नाम से पता है कि निडल डिस्ट्रॉयर मतलब जो निडल्स होते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, इस मशीन की सहायता से उसको कट करते हैं उनको, और उनको क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये भी बहुत ही इमरजेंसी मान सकते हैं, क्योंकि यदि अपन ऐसे ही में जो नीडल्स है उसको ओपनली डाल देते हैं तो ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड इसको अपन क्या बोलते हैं, निडल होल्डर बोलते हैं, सॉरी निडल डेस्ट्रॉयड बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। आगे देखो, अब आगे फ्रेंड ईसीजी मशीन, ठीक है। देखो डायग्राम में ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो क्या है, ईसीजी मशीन का है। जैसे आप जैसे सभी को पता है कि ईसीजी बोलते हैं, ईसीजी कराओ, ठीक है। तो ये वो आती है फ्रेंड वो मशीन कि इसकी सहायता से क्या करते हैं, ईसीजी करते हैं। और ईसीजी क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो हार्ट है, ठीक है, वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हमारे जो हार्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो हम अपन बोल सकते हैं कि हमारा जो हार्ट है उसकी एक्टिविटी चेक करने के लिए अपन क्या कराते हैं, ईसीजी करते हैं। और
उससे अपन को क्या पता चलता है कि हमारा हार्ट है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं फ्रेंड। अब आगे फ्रेंड स्पाइगोनोमेनोमीटर, ठीक है फ्रेंड, देखो डायग्राम में इसको भी बोलते हैं स्पाइगोनोमेनोमीटर। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये मोस्ट ऑफ सभी को देखने को मिलता है। और इससे अपन क्या मेजर करते हैं, हमारी जो ब्लड प्रेशर है उसको अपन क्या कहते हैं, मेजरमेंट करते हैं। अपन बोल सकते हैं जो बीपी नापते हैं मोस्टली डॉक्टर है, नर्सिंग स्टाफ है, वो इसी का अपन यूज लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। अब आगे है केमिकल थर्मोमीटर। देखो फ्रेंड, आपको जो डायग्राम दिख रहा है वो किसका है, केमिकल थर्मोमीटर का है। और ये जो थर्मामीटर है वो फ्रेंड किसके काम में आते हैं, जो ह्यूमन का बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेज़र करने के में काम में आते हैं। तो जो भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर है किससे अपन मेजर करते हैं, मोस्टली वो करते हैं केमिकल थर्मामीटर से फ्रेंड। आगे देखते हैं। अब आगे है डॉपलर। देखो फ्रेंड, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको इसी पेज पे, वो है किसका है, डॉपलर का है। और ये डॉपलर है वो किस काम में आता है फ्रेंड, जब फिटल है, ठीक है, तो फिटल की जो हार्ट बीट है, अपन बोल सकते हैं जब बच्चा अपनी मदर के गर्भ में रहता है तो उसके जो हार्ट बीट है कि इसका जो हार्ट है वो बीट कैसे कितनी परसेंट कर रहा है या कितनी मिनट प्रति जो बीट है वो कर पा रहा है, तो वो एज ए डॉक्टर वो किस से चेकअप करते हैं, वो है डॉपलर से। तो ये क्या होता है फ्रेंड, डॉपलर होता है जिससे बच्चे की हार्ट बीट का पता चलता है। अगला है, अब है ग्लूकोमीटर। देखो फ्रेंड, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये एक मशीन है, एक स्ट्रिप भी लग रही है, ये एक पेन भी है, ठीक है। तो ये क्या है, ग्लूकोमीटर का डायग्राम है। और ग्लूकोमीटर की हेल्प से अपन क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी का जो ब्लड में जो शुगर का लेवल है, ठीक है, वो अपन मेजर कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लूकोमीटर है वो कैसा आता है, वो किस काम में आता है फ्रेंड। अगला देखते हैं। अब आगे फ्रेंड न्यूमलाइज़र। देखो आपको डायग्राम में ये जो मशीन दिख रही है उसको बोलते हैं अपन न्यूमलाइज़र मशीन बोलते हैं। और फ्रेंड ये न्यूमलाइज़र है वो कौन से पेशेंट को किया जाता है, जिनके जो ब्रीथिंग मसल्स है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, या अपन बोल सकते हैं कि जैसे अस्थमा वाले पेशेंट में, ठीक है, सीओपीडी वाले पेशेंट में, उनको क्या करते हैं अपन, न्यूमलाइज़र करते हैं, ठीक है। तो ये वही मशीन है जिससे अपन क्या कहते हैं, पेशेंट को न्यूमलाइज करते हैं। अगला देखते हैं। अब अगला है फ्रेंड यूएजी मशीन। देखो फ्रेंड, डायग्राम आप अच्छे से देख सकते हो, ये ही होते हैं वो क्या, यूएजी मशीन। इसका जो मोस्ट ऑफ जो यूज है फ्रेंड वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फिटस है उसके बारे में अच्छे से आइडेंटिफाई करने में और उसके जो फिटस है वो किस प्रकार ग्रोथ कर रहा है वो इसी मशीन से अपन देख सकते हैं। और भी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनमें अब नॉर्मल जो ग्रोथ है उसका विजुअलाइजेशन अपन इसी मशीन से करते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आपको यूएजी जो मशीन है उसका इमेज आपके माइंड में होना चाहिए कि यूएजी मशीन कैसी होती है। चलो अगला देखते हैं। अगला है फ्रेंड फोटोथेरेपी यूनिट। देखो डायग्राम उसको इसको अच्छे से, ये क्या है, एक फोटोथेरेपी यूनिट है या फोटोथेरेपी मशीन है। उसका यूज फ्रेंड मोस्टली जो जॉन्डिस वाले जो बच्चे हैं उनमें होता है, ठीक है। और ये किस प्रकार काम करती है, इसमें क्या होती है फ्रेंड, अल्ट्रा वायलेट लाइट्स होती है, ठीक है, वो क्या काम करती है, बच्चों को जो थेरेपी है उसमें हेल्प करवाती है। अगला है, और जो जॉन्डिस है उससे क्या होता है, बच्चे को ट्रीटमेंट प्रोवाइड होता है, ठीक है। अगला है, अगला है फ्रेंड स्ट्रेचर। देखो इस डायग्राम को फ्रेंड, मोस्ट ऑफ आपने सभी ने ये इस जो अपन बोलते हैं ये ट्रॉली है या बेड है, ये आप सभी ने देखा है, लेकिन इसका जो एक्चुअल जो नाम होता है फ्रेंड एज ए मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं अपन स्ट्रेचर बोलते हैं, ठीक है। और ये किस काम में आते हैं फ्रेंड, पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे। और कौन से पेशेंट को, जो क्या है इंजर्ड है, वो अपने बॉडी के हिसाब से वो चल नहीं सकते, ठीक है, उनको क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जो ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं अपन, स्ट्रेचर की हेल्प से। तो ये होती है फ्रेंड वो स्ट्रक्चर। अगला देखते हैं फ्रेंड। अगला है फ्रेंड व्हील चेयर, ठीक है। देखो इस डायग्राम को अच्छे से, ये भी किस काम में आती है, जो पेशेंट अपने हिसाब से, ठीक है, अपने आप को हैंडल नहीं कर सकता, मतलब नहीं चल सकता है, नहीं फिर सकता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने में अपन मेडिकल स्टाफ वाले इसी को यूज में लेते हैं। इसको बोलते हैं अपन व्हील चेयर, ठीक है फ्रेंड।
अगला देखते हैं। अब आगे है एनेस्थीसिया मशीन। देखो फ्रेंड, आपने जो डायग्राम देखा है उसमें ये जो मशीन दिख रही है वो कौन सी है? एनेस्थीसिया वाली मशीन है। और ये जो मशीन है वो कहाँ पे मिलेगी आपको? ओटी वाले जो वार्ड है, यहाँ जहाँ पे जो ऑपरेशन होता है वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी। और इसकी इस हेल्प से अपन बोल सकते हैं जो पेशेंट है उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है या उसको सुन किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ में ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड की जाती है फ्रेंड, ठीक है। तो ये वो होती है एनेस्थीसिया वाली मशीन। अगला देखते हैं। अब आगे है फ्रेंड ऑटोक्लेव मशीन। देखो इस डायग्राम में ये जो डायग्राम है वो किसका है? ऑटोक्लेव का। और फ्रेंड इसका जो यूज है वो किस काम में केयर करते हैं अपन? डिकंटामिनेटेड, ठीक है। मतलब कुछ कंटामिनेट हो गए हैं, जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट हो गए आपके, जैसे लैब वाले हो गए या फिर जो पेशेंट वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं या उसके जो लेनन है, ठीक है। उसको जो इंस्ट्रूमेंट उनको जो क्लीन करना है, ठीक है, उनको जो वापस से स्टराइल बनाना है, ठीक है, वो इसी जो मशीन है ऑटोक्लेव मशीन है वो इसी से अपन क्या करते हैं उसको स्टराइल करते हैं, ठीक है फ्रेंड। अगला देखते हैं। अब अगला है फ्रेंड पल्स ऑक्सीमीटर। देखो डायग्राम में ये क्या है? पल्स ऑक्सीमीटर है, ठीक है फ्रेंड। ये भी क्या है? एक मेजरमेंट है, मेजरमेंट वाली मशीन है जिसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, हमारे जो ब्लड में जो ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन है, ठीक है, फिंगर टिप पे लगा के ये जो प्रोब दिख रही है उसकी हेल्प से हमारा जो ब्लड का जो ऑक्सीजन सेचुरेशन है फ्रेंड वो अपन इससे क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? पल्स ऑक्सीमीटर, ठीक है फ्रेंड। अगला है फ्रेंड नियोनेटल जॉन्डिस मीटर, ठीक है। देखो आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये है नियोनेटल जॉन्डिस मीटर है। इसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं फ्रेंड? जो नए बच्चे हुए हैं, न्यूबॉर्न है, उनमें जो जो जॉन्डिस का जो इंसिडेंस है, ठीक है, उसका अपन पता कर सकते हैं। तो ये होता है नियोनेटल जॉन्डिस मीटर, ठीक है फ्रेंड। अगला देखते हैं। अगला है फ्रेंड, देखो डायग्राम है ऑक्सीजन हुड, ठीक है। देखो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये किसका है? ये ऑक्सीजन हुड का है। और ये कब काम में लेते हैं? देखो ये डायग्राम में दिख रहा है, ये बेबी है, ठीक है। वैसे तो क्या है, ये बेबी अपने आप में क्या कर सकता है? नॉर्मल ब्रीथिंग कर सकता है, लेकिन अभी अभी क्या है, उसका जन्म हुआ है तो उसका कुछ एक्स्ट्रा अपन को क्या देनी रहती है? ऑक्सीजन देनी रहती है फ्रेंड। तो वो किसकी हेल्प से देते हैं अपन? ऑक्सीजन हुड से। तो वो यही होता है फ्रेंड, ठीक है। अगला है अगला है फ्रेंड स्पायरोमीटर, ठीक है। देखो आप में ये डायग्राम देखा है तो इसमें ये जो डायग्राम दिख रहा है वो है स्पायरोमीटर का। और फ्रेंड ये जो स्पायरोमीटर है, ठीक है, वो किस काम में आता है? तो हमारा जो लंग्स हैं, ठीक है, उनकी जो मसल्स हैं, ठीक है, मोस्टली उनकी लंग्स की जो मसल्स है उनकी एक्सरसाइज करने में, या अपन बोल सकते हैं जो लंग्स की जो एक्सरसाइज है वो इसी इंस्ट्रूमेंट से अपन पेशेंट को करवाते हैं, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में डिटेल भी लिख रखा है, वो आप अच्छे से पढ़ लेना बाद में। तो वो यही होता है स्पायरोमीटर, ठीक है। अगला है अगला है फ्रेंड आईवी स्टैंड। देखो ये होता है आईवी स्टैंड, जो आपको डायग्राम दिख रहा है फ्रेंड, ये क्या होता है? जो हम अपन पेशेंट को जो आईवी फ्लूइड देते हैं, ठीक है, उसको अपन एक स्टैंड में लगाते हैं, वो क्या है? आईवी स्टैंड ही होता है, ठीक है। तो अपन एज ए मेडिकल टर्म में उसको क्या बोलते हैं? आईवी स्टैंड बोलते हैं। इसमें जो भी इंट्रावीनस जो फ्लूइड है वो तो फ्रेंड आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। और यदि आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे कि मैं आपके लिए और भी नए नए वीडियो लेके आ सकूं, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड।